जो आस्था है, इस आस्था को लेकर ही हम मैनपुरी से आए। सुकून मिलता है यहाँ पर दरगाह पे आने से। 30 अक्टूबर से देवे मेले का आगाज हो जाएगा। इस पर पूरे मेले की साफ सफाई, सड़क व्यवस्थाएं, पेयजल, साफ सफाई का काम बहुत तेजी से चल रहा है। मेला ऑडिटोरियम हो, मेला परिसर हो, मेला ग्राउंड हो, सब चीज़ों के लिए तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे करीब बाराबंकी ज़िले में देवा और महादेवा काफ़ी प्रसिद्ध है। देश ही नहीं विदेशों में भी देवा महादेवा की पहचान से बाराबंकी जनपद जाना जाता है। और देवा शरीफ मेले की बात करें तो कहीं न कहीं ये देवा शरीफ मेला भी देश और विदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। 30 अक्टूबर से देवे मेले का आगाज़ हो जाएगा। और देवा मेला जो आप देखते हैं कि हर साल शुरुआत इसकी होती है, गेट पे जो है कबूतर उड़ाए जाते हैं और उसी की शुरुआत के लिए आप देखिए यहाँ साफ सफाई व्यवस्था किस तरह से युद्ध स्तर पर यहाँ चल रही है। बाराबंकी से 12 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप आएंगे तो यहाँ देवा शरीफ दरगाह है, जहाँ ज़ायरीन दूर दराज से यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं। और हर साल यहाँ देवा शरीफ का मेला लगता है, जो देवा शरीफ देश में काफ़ी ही प्रसिद्ध है। कई राज्यों से यहाँ ज़ायरीन दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ का एक संदेश है कि जो रब है वही राम है। यही कहना था यहाँ हाजी वारिस अली शाह बाबा, जो यहाँ उनकी दरगाह जो है प्रसिद्ध है। और यहाँ से एक संदेशा जाता है कि जो रब है वही राम है, कौमी एकता का यहाँ से संदेशा जाता है। तो कहीं न कहीं बाराबंकी जनपद देवा महादेवा के नाम से प्रसिद्ध है और इसीलिए लोग यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं। चाचा, आप यहाँ सफाई में लगे हैं, क्या नाम है आपका? दिलदार दिलदार जी। जी। ये जो सफाई व्यवस्था हो रही है किस उससे हो रही है? ये हमारे जो है देवा मेला कमेटी, एडीएम साहब और डीएम साहब इसकी व्यवस्था करवाते हैं पूरी। जी जी। उन्हीं के मतहब से वो यहाँ के समझ लीजिए संपूर्ण वो हैं। आप बहुत पुराने हमको लग रहे हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभव ज़्यादा है। मेला कब से आप देख रहे हैं इस मेले को? है कम से कम 20 साल से 20 देखे हैं। साल से। क्या खासियत रहती है यहाँ? मेले में बहुत सी खासियत हैं कि घोड़ा है, गधों की बाजार लगती है, भैंस की बाजार लगती है, बाकी आने वाले जयरों का जो है स्वागत होता है यहाँ पे। जी। और हर किसी चीज़ की व्यवस्था में कमी नहीं रहती। यहाँ से एक संदेशा लग जाता है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं और राज्यों से भी लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये सूफी बाबा जो हमारे हाजी वारिस अली शाह हैं, इनकी दरगाह देश विदेश में जो है इनका नाम चर्चा चलता रहता है। और जो मन्नत होती है वो पूरी भी होती है। कहते हैं यहाँ पर जो बाबा थे उन्होंने एक संदेशा दिया था, जो रब है वही राम है। जो रब है वही राम है। जी। हाँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। हाँ, किसी का भेदभाव नहीं है। अच्छा, ये जो मेला लगता है लंबा चलता है, रात भर भी यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पैर जहाँ हम लोग खड़े यहाँ पैर रखने की जगह 24 घंटे यहाँ रात भर चलता है। पैर रखने को एक जगह पे पुलिस व्यवस्था भी बहुत काफ़ी रहती है यहाँ। जो सुरक्षा में अपनी देखभाल हर सही मौके पर मौजूद रहती है। अच्छा, यहाँ की मेले में क्या खासियत रहती है, क्या प्रसिद्ध है यहाँ मेले में? मेले में ज़्यादातर तो यहाँ जो है झूले हैं और हमारे वहाँ मिट्टी कसगरों के बर्तन भी जो मशहूर हैं, जो आते हैं ज़ायरीन लोग ले जाते हैं यहाँ की। और यहाँ काफ़ी हलवा पराठा है, खजला है, यही शुद्ध शाकाहारी ज़्यादा यहाँ पे चलता रहता है। मैंने देखा है कि यहाँ जब मेला लगता है तो लोग दूर दराज से इसलिए आते हैं कि यहाँ एक मेले में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कहीं नहीं मिलती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, घोड़े हैं, एक से एक आते हैं जो जल्दी कहीं ढूंढे नहीं पाएंगे, जो देवा मेले में आप पाएंगे। गधों हैं, खच्चर हैं, ये यहाँ ज़रूर मिलेगा। हाथी ऊँट भी आते हैं। मेले की बाज़ार लगती है, जानवरों और पक्षियों की बाज़ार लगती है। ऑडिटोरियम यहाँ पास में, ऑडिटोरियम में कार्यक्रम भी यहाँ होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं। बहुत अच्छे होते हैं। ये आगे दरगाह वहाँ पर है।
तो देखा है कि देवा शरीफ की दरगाह है और भी कई दरगाह, यहाँ कितनी दरगाह हैं? यहाँ दरगाह कम से कम हैं तो 20 लेकिन यहाँ 2 दरगाहों के नाम से मशहूर है। जी एक हाजी वारिस अली साहब और एक उनके वालिद साहब की जो है दादा हुजूर की। 2 दरगाह जो हैं यहाँ पे नामी दरगाह हैं जिनके नाम से मेला लगता है। अच्छा, कोई बाहर से अगर जैरीन आता तो कहाँ से कैसे यहाँ प्रवेश कर सकता है? वो मज़ार पे हमारे 3 दिन खाना मिलेगा उनको आस्थाने पे, अच्छा। फ्री कमरा मिलेगा उनको। जैरीनों को कोई दिक्कत नहीं हो, जिससे कोई निःशुल्क होता है एकदम, कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो वहाँ पर ये व्यवस्था रहती है। हाँ, व्यवस्था रहती है। अच्छा, इस बार क्या कुछ तैयारी निर्देश दिए गए हैं, आपको जानकारी होगी? निर्देश यही दिए गए हैं कि हमारे अधिकारी जो है वो ये कहा है कि जो है कायदे से मेला होना चाहिए और साफ सफाई अच्छी व्यवस्था होना चाहिए बस। इधर थोड़ा डेंगू का भी वो रहा, तो डेंगू पे भी स्पेशली कुछ? वो तो दवा छिड़की जाती है। जय पब्लिक यहाँ पे जैसी आती रहती है वैसे भीड़ बढ़ती रहती है, वैसे सुविधाएं सब होती हैं। कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। तो आप भी कमेटी से हैं? जी, देवा मेला कमेटी से हैं। क्या नाम है? मोहम्मद दिलदार। ये जो आस्था है, इस आस्था को लेकर ही हम मैनपुरी से आए हैं और ये आस्था मेरे परिवार में, मेरे बुज़ुर्गों में ये काफ़ी लंबे समय से अरसे से चली आ रही है, तो उसको मैं भी निर्माण कर रहा हूँ और उसी सिलसिले को लेके मैं भी चल रहा हूँ और उसी मायने को मानते हुए मैं भी आज ज़ियारत करने आया हूँ। यहाँ से काफ़ी फैज़ होता है लोगों को और मुझको भी फैज़ है और बाबा का आज करम हुआ है तो मुझे बुलाया। मैं यहाँ खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ जो बाबा ने मुझे आज यहाँ बुलाया और मैंने सर्फ हासिल किया। कितना सुकून मिलता है इस दरगाह में आने को? देखिए, अगर सुकून की बात की जाए तो धार्मिक स्थल कोई भी हो, किसी का भी हो, धार्मिक स्थल पे आप जब जाएंगे और मंथन करेंगे और उस पर चिंतन करेंगे और उस पर ध्यान कब लगाएंगे तो सुकून स्वाभाविक है, 100% मिलता है। और जो सुकून मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है इसके सिवा। तो वो उस सुकून की प्राप्ति के लिए यही मान के चलिए मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे काफ़ी उम्मीद है और यहाँ साबिर साहब की जात से मुझे निस्बत है, तो मैं आज निस्बत के तौर पे आज आया हूँ। बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर दरगाह पे आने से। नहीं, मैं स्पेशली यहाँ के लिए नहीं आया था, मैं स्पेशली आया था लखनऊ, लेकिन सरकार जब बुलाएंगे जब ही आएंगे जब उनका नजर करम होगी। मेला यहाँ की तैयारी रहेगी? 31 अक्टूबर से शुरू है, 31 से है और 3 की रात 4 की सुबह सरकार का पुल होगा गुरुवार से बात।